हेलो एवरीवन, वेलकम टू एच के गाइड्स। आज हम बात करें कि वो स्टूडेंट जो कतर से स्टडी करना चाहते हैं उनके लिए जो स्कॉलरशिप अपॉर्चुनिटी है वो प्रोवाइड की जा रही है कतर की यूनिवर्सिटी की तरफ से। तो हम डिटेल में बात करें कतर की कौन सी यूनिवर्सिटी है। वो स्टूडेंट जो कतर से स्टडी करना चाहते हैं अपना डिग्री प्रोग्राम, तो इस यूनिवर्सिटी की तरफ से कौन से डिग्री प्रोग्राम अवेलेबल हैं स्टूडेंट्स के लिए ताकि वो अपना डिग्री प्रोग्राम परस्यू कर सकें। वो स्टूडेंट जो अप्लाई करना चाहते हैं कब तक अपनी एप्लीकेशन को सबमिट कर सकते हैं फॉर देयर एडमिशन, और इसी के साथ साथ जो स्कॉलरशिप है वो एक्चुअली क्या है, उसके बेनिफिट्स क्या हैं, उसके लिए अप्लाई करना है तो उसके लिए क्या चीज़ रिक्वायर्ड है, इन सब चीज़ों को हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले बात कर लेते हैं कतर की कौन सी यूनिवर्सिटी है। तो कतर की जिस यूनिवर्सिटी को आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं जो इंटरनेशनल स्टूडेंट को स्कॉलरशिप की अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड कर रही है, दैट इज़ दोहा इंस्टीट्यूट ऑफ ग्रेजुएट स्टडीज़। तो आपने ये करना है कि सिंपली सर्च करना है दोहा इंस्टीट्यूट फॉर ग्रेजुएट स्टडीज़, एंड आफ्टर सर्चिंग दिस आपने ये करना है कि सिंपली जो है इस एड्रेस को फॉलो करना है। सो दिस इज़ द प्लेस के जहाँ पर आपको इस यूनिवर्सिटी के बारे में जो इन्फॉर्मेशन है वो मिल जाएगी और यहाँ से आप इन्फॉर्मेशन को चेक कर सकते हैं। सबसे पहले अगर बात की जाए कि इस यूनिवर्सिटी की तरफ से कौन से प्रोग्राम अवेलेबल हैं, यानी कौन से एकेडमिक प्रोग्राम्स के ऑप्शंस स्टूडेंट्स के लिए अवेलेबल हैं जिनको परस्यू कर सकते हैं। तो जो दोहा इंस्टीट्यूट ऑफ ग्रेजुएट स्टडीज़ है, ये जो ग्रेजुएट प्रोग्राम स्टूडेंट्स हैं उनके लिए एकेडमिक प्रोग्राम्स को ऑफर करती है। तो यहाँ पर बहुत सारे एकेडमिक प्रोग्राम्स अवेलेबल हैं स्टूडेंट्स के लिए। टोटल 27 एकेडमिक प्रोग्राम स्टूडेंट्स के लिए अवेलेबल हैं, जिसमें से स्टूडेंट जो है सोशल साइंसेज एंड ह्यूमैनिटीज़ के जो एकेडमिक प्रोग्राम हैं वो भी स्टूडेंट को ऑफर किए जा रहे हैं। इकोनॉमिक्स से रिलेटेड, एडमिनिस्ट्रेशन से रिलेटेड एंड पब्लिक पॉलिसी से रिलेटेड प्रोग्राम ऑफर किए जा रहे हैं। डॉक्टोरल स्टडीज़ से रिलेटेड प्रोग्राम ऑफर किए जा रहे हैं। तो यहाँ पर कंप्लीट लिस्ट अवेलेबल है उन एकेडमिक प्रोग्राम्स की, जिसके अंदर से कोई भी एकेडमिक प्रोग्राम स्टूडेंट जो है चूज़ कर सकते हैं जिसको परस्यू करना चाहते हैं अगर वो एक एलिजिबल कैंडिडेट हैं। तो इस तरह से आपने अपना जो एकेडमिक प्रोग्राम है उसे चूज़ करना है, और जो ग्रेजुएट प्रोग्राम स्टूडेंट्स हैं उनके लिए एकेडमिक प्रोग्राम्स को ऑफर किया जा रहा है। अब बात करते हैं कि अगर आपने इस यूनिवर्सिटी के अंदर अप्लाई करना है तो कब आप अप्लाई करेंगे। तो इस यूनिवर्सिटी की तरफ से जो मास्टर्स प्रोग्राम के स्टूडेंट हैं और जो डॉक्टोरल प्रोग्राम के स्टूडेंट्स हैं, यानी जो डॉक्टोरल स्टडीज़ की जो एडमिशन की एप्लीकेशंस हैं उनको एक्सेप्ट किया जा रहा है फ्रॉम 4 सितंबर 2023 से। और जो एडमिशन एप्लीकेशन की डेडलाइन है दैट इज़ 15 जनवरी 2024। तो आपने मेक श्योर करना है कि इस डेडलाइन तक आपने अपनी एडमिशन की एप्लीकेशन को सबमिट करना है अगर आप एक मास्टर्स प्रोग्राम के लिए अप्लाई कर रहे हैं या डॉक्टोरल प्रोग्राम के लिए अप्लाई करने जा रहे हैं। और जो स्टूडेंट हैं उनका जो एकेडमिक ईयर स्टार्ट होगा, यानी जो ये एप्लीकेशंस जिस एडमिशन के लिए वो सबमिट करेंगे वो एकेडमिक ईयर 2024-2025 के लिए हैं। अब बात करते हैं कि आपने अगर अप्लाई करना है देन व्हाट इज़ द एडमिशन क्राइटेरिया, यानी एडमिशन की रिक्वायरमेंट्स क्या हैं। तो क्योंकि बहुत सारे प्रोग्राम अवेलेबल हैं स्टूडेंट्स के लिए और उनमें से स्टूडेंट जो है कोई भी प्रोग्राम चूज़ कर सकते हैं, तो हर एक प्रोग्राम की जो रिक्वायरमेंट्स हैं उनको यहाँ पर मेंशन किया गया है। आपने सिंपली क्या करना है कि यहाँ से अपना जो प्रोग्राम है उसे फाइंड करना है जिसको आप परस्यू करना चाहते हैं, देन सिंपली अगर आप उसको चूज़ करेंगे तो यहाँ पर आप जो है उस प्रोग्राम की रिक्वायरमेंट्स को चेक कर सकते हैं। अगर बात की जाए कंपैरेटिव जो लिटरेचर प्रोग्राम है इसकी कि इसकी एडमिशन की जो रिक्वायरमेंट्स हैं वो एक्चुअली क्या हैं, तो सबसे पहली बात तो ये कि जो भी स्टूडेंट अप्लाई करना चाहते हैं उन्होंने ऑनलाइन अपनी एप्लीकेशन को सबमिट करना है। जो भी डॉक्यूमेंट्स उनसे रिक्वायर्ड होंगे उन डॉक्यूमेंट्स को उन्होंने सबमिट करना है और मेक श्योर करना है कि वो एक एलिजिबल कैंडिडेट हों इस यूनिवर्सिटी के अंदर एडमिशन के लिए अप्लाई करने के लिए। तो एप्लीकेंट ने क्या करना है कि उनके पास जो बैचलर डिग्री है फुल टाइम स्टडी की या उसकी जो इक्वलेंट क्वालिफिकेशन है उसका होना ज़रूरी है, और जो मिनिमम ग्रेड क्राइटेरिया है वो उसको ही मीट करते हो डिपेंडिंग अपॉन के वो जो है किस प्रोग्राम के लिए अप्लाई करने जा रहे हैं। और जो बैचलर डिग्री स्टूडेंट के पास होनी चाहिए वो बैचलर डिग्री स्टूडेंट ने ऑब्टेन की हो लास्ट 5 ईयर्स के अंदर। यानी अगर आपने लास्ट 5 ईयर्स के अंदर अगर अपनी बैचलर डिग्री ऑब्टेन की है तो आप एडमिशन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। ऐसे स्टूडेंट जो अपने फाइनल ईयर के अंदर हैं तो ऐसे स्टूडेंट भी अप्लाई कर सकते हैं एडमिशन के लिए, लेकिन उनको अपनी जो फाइनल डिग्री है उसको बाय गिवन जो एप्लीकेशन का एक टाइम फ्रेम है उस टाइम तक उनको अपनी जो डिग्री है उसे ऑब्टेन करना होगा विद इन द सेम ईयर। और अगर जो है स्टूडेंट स्टडी करना चाहते हैं और अप्लाई करना चाहते हैं इस यूनिवर्सिटी के अंदर एडमिशन के लिए, तो जो एप्लीकेंट हैं वो स्टडी करेंगे और उनकी जो स्टडी की लैंग्वेज होगी वो अरेबिक होगी। और जो इंग्लिश लैंग्वेज प्रोफिशेंसी है
यानी आपसे इंग्लिश लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी भी रिक्वायर्ड होगी, क्योंकि इसके अंदर आपसे जो है जो रिसर्च से रिलेटेड एक्टिविटीज़ हैं उसके लिए आपसे इंग्लिश लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी रिक्वायर्ड होगी ताकि आप अप्लाई कर सकें। और जो एप्लीकेंट अप्लाई करना चाहते हैं वो सबमिट करेंगे सिर्फ एक एप्लीकेशन को, और डुप्लीकेट जो एप्लीकेशंस हैं वो स्टूडेंट की कंसीडर नहीं की जाएगी। लेकिन यहाँ पर एक इम्पॉर्टेंट चीज़ वो ये कि स्टूडेंट जो हैं उनके अंदर इतनी प्रोफिशेंसी होनी चाहिए कि ना सिर्फ वो स्टडी कर सकें बल्कि रिसर्च कर सकें एकेडमिकली इन अरेबिक विद द इंग्लिश लैंग्वेज प्रोफिशेंसी मेजर। तो इस बात को आपने अपने माइंड में रखना है। एडमिशन की रिक्वायरमेंट्स की अगर बात की जाए तो अगेन आपने अपना एप्लीकेशन फॉर्म जो उसे फिल करना है, रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स को आपने सबमिट करना है। कॉपी आप सबमिट करेंगे अपने आईडी की, बैचलर डिग्री सर्टिफिकेट आप जो है उसे सबमिट करेंगे, ट्रांसक्रिप्ट को आप अपनी सबमिट करेंगे, 2 रेफरेंसेस आपसे रिक्वायर्ड होंगे। और इसी के साथ साथ जो है आप अपना जो इंग्लिश लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी का टेस्ट स्कोर है जिसका मिनिमम जो क्राइटेरिया वो यहाँ पर मेंशन आप उसको सबमिट करेंगे। और स्टूडेंट जो है इंग्लिश लैंग्वेज रिक्वायरमेंट से एग्जाम्प्ट हो सकते हैं अगर उन्होंने बैचलर डिग्री जो है उसे ऑब्टेन किया है फ्रॉम द फॉलोइंग। तो फ्रॉम द फॉलोइंग यूनिवर्सिटीज़, अगर इन कंट्रीज़ की यूनिवर्सिटीज़ से आपकी डिग्री है तो आप इस रिक्वायरमेंट से एग्जाम्प्ट हो सकते हैं। स्टूडेंट अपनी जो ट्रांसक्रिप्ट है उसको सबमिट करेंगे, पर्सनल स्टेटमेंट को सबमिट करना है, एकेडमिक जो एज है उसको सबमिट करेंगे, और सीवी को भी स्टूडेंट ने सबमिट करना है। और जो पर्सनल स्टेटमेंट और एकेडमिक एज है आप सबमिट करेंगे, इससे रिलेटेड इंस्ट्रक्शन को आप चेक कर सकते हैं कि किस तरह से आपने अपना जो पर्सनल स्टेटमेंट है और जो एकेडमिक ऐसे है उसे राइट डाउन करना है। तो इस तरह से आपने रिक्वायरमेंट को चेक करना है अपने प्रोग्राम के मुताबिक, क्योंकि यहाँ पर बहुत सारे प्रोग्राम हैं, तो आप अपने प्रोग्राम के मुताबिक जो है एडमिशन की जो रिक्वायरमेंट्स हैं उनको चेक करेंगे। अब बात करते हैं कि अगर आपने अप्लाई करना है तो अप्लाई करने के अंदर क्या प्रोसेस इन्वॉल्व है। तो अगर आप डिक्टोरल प्रोग्राम के स्टूडेंट्स हैं यानी डिक्टोरल स्टडीज़ के लिए अप्लाई करने जा रहे हैं तो आपको जो है एडमिशन पोर्टल पर अपनी एप्लीकेशन को सबमिट करना है। आप सिर्फ एक एप्लीकेशन को सबमिट कर सकते हैं, डुप्लीकेट एप्लीकेशन आपने सबमिट नहीं करनी। और इसी के साथ साथ जो भी रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स आपसे होंगे उन डॉक्यूमेंट्स को आप सबमिट करेंगे। आप अपने जो रेफरेंसेस हैं उनको ऑनलाइन जो है सबमिट करवाएंगे। और इसी के साथ साथ आप अपनी जो एप्लीकेशन की प्रोग्रेस है उसको भी चेक कर सकते हैं। अगर डॉक्यूमेंट्स की बात की जाए तो जो कॉपी है जैसा हमने बात की आईडी की उसको सबमिट करेंगे। अपनी जो आपके डिग्री सर्टिफिकेट है उसको सबमिट करेंगे, डिपेंडिंग पोन कि आप किस जो है क्वालिफिकेशन या प्रोग्राम के लिए अप्लाई करने जा रहे हैं। तो इन केस अगर आप डॉक्टोरल स्टडीज़ के लिए अप्लाई करने जा रहे हैं तो आपसे बैचलर और मास्टर्स की जो डिग्री है वो रिक्वायर्ड होगी। इसी तरह बैचलर और जो मास्टर्स की ट्रांसक्रिप्ट रिक्वायर्ड होगी। आप कॉपी को सबमिट करेंगे अपनी इंग्लिश लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी के टेस्ट स्कोर की, मास्टर्स थीसिस की कॉपी को, कैपस्टोन की कॉपी को, या जो रिसर्च सैंपल है आपका आप उसको सबमिट करेंगे। स्टेटमेंट ऑफ इंटरेस्ट की कॉपी को आप सबमिट करेंगे। और इसी के साथ साथ आपकी जो डॉक्टोरल की डाइसर्टेशन प्रपोजल है उसको भी सबमिट करेंगे, यानी उसकी कॉपी भी सबमिट करेंगे। और अगर आप डॉक्टोरल प्रोग्राम के लिए अप्लाई करने जा रहे हैं तो आपसे मिनिमम 3 जो एकेडमिक रेफरेंसेस हैं वो रिक्वायर्ड हैं। और स्टूडेंट ने अपनी एक अपडेटेड जो सीवी है उसको भी सबमिट करना है। और अगर आप अप्लाई करना चाहते हो तो आप यहाँ से जो है अप्लाई नाउ पर जो है चेक कर सकते हैं और अपनी एप्लीकेशन को सबमिट कर सकते हैं। अगर बात की जाए उन स्टूडेंट्स की जो मास्टर्स प्रोग्राम के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो मास्टर्स प्रोग्राम के जो स्टूडेंट्स हैं उनके लिए भी इंस्ट्रक्शंस बिल्कुल वैसे ही हैं। आपने मेक श्योर करना है कि इन इंस्ट्रक्शंस को आपने ज़रूर रीड करना है। अगर डॉक्यूमेंट्स की बात की जाए तो जो है आप आईडी डॉक्यूमेंट जो है आपका उसको सबमिट करेंगे, अपनी जो है डिग्री सर्टिफिकेट, ट्रांसक्रिप्ट उसको आपने सबमिट करना है, आपने रिज्यूमे यानी सीवी को सबमिट करेंगे, इंग्लिश लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी टेस्ट स्कोर को सबमिट करेंगे, पर्सनल स्टेटमेंट आपसे रिक्वायर्ड है, एकेडमिक जो ऐसे है आप उसको भी सबमिट करेंगे। और जो एकेडमिक ऐसे है आपका ये ऐसे एप्लीकेंट्स के लिए है जो स्कूल ऑफ सोशल साइंसेज एंड ह्यूमैनिटीज़ के लिए अप्लाई करने जा रहे हैं। तो इस तरह से आपने जो है अप्लाई करना है और ये डॉक्यूमेंट्स आपसे रिक्वायर्ड होंगे अगर आप अप्लाई करना चाहते हैं। अब बात करते हैं कि इस यूनिवर्सिटी की तरफ से स्कॉलरशिप कौन सी ऑफर की जा रही है। तो जो मास्टर्स प्रोग्राम स्टूडेंट हैं उनके लिए भी स्कॉलरशिप अवेलेबल है, और जो डॉक्टोरल स्टडीज़ के लिए अप्लाई करना चाहते हैं उनके लिए भी स्कॉलरशिप अवेलेबल है। अगर पहले मास्टर्स प्रोग्राम स्टूडेंट की बात की जाए तो यहाँ पर 2 किस्म की स्कॉलरशिप अवेलेबल है। अगर फर्स्ट स्कॉलरशिप की बात की जाए तो ये एक मेरिट बेस्ड स्कॉलरशिप है और ये डिपेंड करता है स्टूडेंट की जो एकेडमिक एक्सीलेंस है उसके ऊपर। तो उसकी बेसिस पे स्टूडेंट को जो स्कॉलरशिप है वो प्रोवाइड की जाती है, यानी स्टूडेंट की जो प्रीवियस एकेडमिक क्वालिफिकेशन का रिकॉर्ड है उसे कंसीडर किया जाता है और मेरिट की बेसिस पे स्टूडेंट को स्कॉलरशिप प्रोवाइड की जाती है।
और जो स्कॉलरशिप है ये जो कतरी स्टूडेंट्स हैं, जो रेसिडेंट्स हैं या इंटरनेशनल स्टूडेंट्स हैं इन द अरब वर्ल्ड, उनको ये स्कॉलरशिप प्रोवाइड की जा रही है। अगर स्कॉलरशिप के बेनिफिट की बात की जाए तो स्टूडेंट को फुल ट्यूशन फीस की कवरेज प्रोवाइड की जा रही है, और इसी के साथ साथ जो इंटरनेशनल स्टूडेंट्स हैं फ्रॉम आउटसाइड ऑफ कतर, उनको अकोमोडेशन की सपोर्ट ही प्रोवाइड की जा रही है, मंथली स्टाइपेंड प्रोवाइड किया जा रहा है, और स्टूडेंट को हेल्थ इंश्योरेंस भी प्रोवाइड की जा रही है। सेकंड जो स्कॉलरशिप है मास्टर्स प्रोग्राम स्टूडेंट के लिए, ये स्कॉलरशिप जो है नीड बेस्ड स्कॉलरशिप प्रोग्राम है स्टूडेंट्स के लिए, और ये जो स्कॉलरशिप है ये भी कतरी स्टूडेंट्स के लिए और जो रेसिडेंट्स हैं इन कतर उनके लिए अवेलेबल है। उसी के साथ साथ जो इंटरनेशनल स्टूडेंट्स हैं उनको भी प्रोवाइड की जा रही है। स्कॉलरशिप के बेनिफिट की बात की तो स्कॉलरशिप का जो बेनिफिट है वो ये कि आपको 10 से लेके 100% तक आपके जो प्रोग्राम की फ़ी है उसकी कवरेज प्रोवाइड की जा सकती है। इंटरनेशनल स्टूडेंट जो आउटसाइड ऑफ कतर अप्लाई कर रहे हैं और स्कॉलरशिप के लिए, उनको बेनिफिट मिलेगा कि उनको फुल जो ट्यूशन फ़ी है उसकी कवरेज प्रोवाइड की जाएगी, और इसी के साथ साथ उनको फ्री अकोमोडेशन भी प्रोवाइड की जाएगी। स्टूडेंट को मंथली स्टाइपेंड भी प्रोवाइड किया जाएगा और हेल्थ इंश्योरेंस का बेनिफिट भी प्रोवाइड किया जाएगा। अगर बात की जाए कि आपने अप्लाई किस तरह से करना है, तो अप्लाई करने का बड़ा सिंपल सा प्रोसेस है। स्टूडेंट ने क्या करना होता है कि जो भी स्टूडेंट इस यूनिवर्सिटी के अंदर एडमिटेड होंगे, अप्लाई करेंगे एडमिशन के लिए, वो स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई कर सकते हैं थ्रू द स्कॉलरशिप एप्लीकेशन फॉर्म। तो जो एडमिशन ऑफिस होगा वो एप्लीकेशन फॉर्म को सबमिट करेगा ऐसे एलिजिबल स्टूडेंट्स को जो स्कॉलरशिप प्रोग्राम के लिए एलिजिबल हैं, एंड देन स्टूडेंट ने क्या करना होता है कि अपना जो एप्लीकेशन है उसको सबमिट करना होता है विद ऑल द रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स, ताकि वो स्कॉलरशिप के लिए एलिजिबल हो सकें। और इन स्कॉलरशिप की कुछ टर्म्स एंड कंडीशंस भी हैं, तो आपने मेक श्योर करना है कि आप उनको भी रीड कर सकते हैं यहाँ से। अगर बात की जाए उन स्टूडेंट्स की जो डॉक्टोरल स्टडीज़ के लिए अप्लाई करना चाहते हैं, तो उनके लिए भी यहाँ पर स्कॉलरशिप्स अवेलेबल हैं। जो पहली स्कॉलरशिप है, ये स्कॉलरशिप जो है फर्स्ट फेज़ ऑफ जो डॉक्टोरल स्टडीज़ है उसके लिए अवेलेबल है, और जो स्कॉलरशिप है ये स्टूडेंट को प्रोवाइड की जाती है डिपेंडिंग पोन द एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया एंड डिपेंडिंग पोन के एक जो क्राइटेरिया सेट किया गया है इस स्कॉलरशिप के लिए। और जो सेकंड स्कॉलरशिप है ये सेकंड फेज़ के लिए प्रोवाइड की जाती है, और एक अगर आप एक फुल टाइम जो है स्टूडेंट हैं तो आपको स्कॉलरशिप प्रोवाइड की जाएगी, और अगर आप स्कॉलरशिप के लिए एलिजिबल होना चाहते हैं और ऑब्टेन करना चाहते हैं, तो आपको जो है जीपीए को ऑब्टेन करना पड़ेगा नो लेस देन 3.5 इन द कोर्सेज ऑफ द फर्स्ट फेज़। यानी फर्स्ट फेज़ में अगर जो जीपीए है आपका वो 3.5 है, तो आप इस सेकंड स्कॉलरशिप के लिए एलिजिबल हैं। इसी तरह हमारे पास जो स्कॉलरशिप है ऑफ थर्ड फेज़, इसके अंदर जो है आपको प्रिपेयर करना होता है अपनी जो डाइजर्टेशन है उसके लिए, यानी आपको स्कॉलरशिप प्रोवाइड की जाती है ताकि आप अपनी डाइजर्टेशन को प्रिपेयर कर सकें। और इसी के साथ साथ ये जो स्कॉलरशिप है अगर आप इसे ऑब्टेन करना चाहते हैं, तो इसके लिए आपको जो कम्प्रिहेंसिव एग्जामिनेशन है उसको पास करना होता है। तो इस तरह से जो स्कॉलरशिप है वो डॉक्टोरल स्टडीज़ के प्रोग्राम के जो स्टूडेंट हैं उन्हें प्रोवाइड की जाती है डिपेंडिंग पॉन कि जो स्कॉलरशिप है वो फर्स्ट फेज़ के लिए है, सेकंड फेज़ के लिए है या थर्ड फेज़ के लिए है। अगर बात की जाए कि अगर आपने अप्लाई करना है तो अप्लाई करने का प्रोसेस क्या है, तो जस्ट लाइक कि जैसा हमने बात की मास्टर्स प्रोग्राम स्टूडेंट की, वैसे ही डॉक्टोरल प्रोग्राम स्टूडेंट ने भी अप्लाई करना है। यानी स्टूडेंट को एडमिटेड होना पड़ता है, और जो एडमिटेड स्टूडेंट है वो स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई कर सकते हैं बाय सबमिटिंग देयर स्कॉलरशिप एप्लीकेशन फॉर्म। और जो एडमिशन ऑफिस है एलिजिबल जो स्टूडेंट्स होते हैं उनको एप्लीकेशन फॉर्म जो है सेंड करते हैं, एंड देन स्टूडेंट ने क्या करना होता है कि अपना जो कंप्लीट एप्लीकेशन है उसको सबमिट करना होता है जो भी रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स होते हैं उसके साथ, ताकि उन्हें स्कॉलरशिप के लिए कंसीडर किया जाए। और इस स्कॉलरशिप की कुछ टर्म्स एंड कंडीशंस हैं जिनको आप रीड कर सकते हैं। तो ये थी आज की इन्फॉर्मेशन रिगार्डिंग उन स्टूडेंट्स के लिए जो कतर से स्टडी करना चाहते हैं और सर्च कर रहे हैं किसी फुल स्कॉलरशिप प्रोग्राम को, जिसमें उनको मंथली जो स्टाइपेंड है वो भी प्रोवाइड किया जाए, एंड अपार्ट फ्रॉम दैट उनको जो 100% उनकी जो ट्यूशन है यानी जो प्रोग्राम फ़ी है उसकी सपोर्ट प्रोवाइड की जाए। तो ये स्कॉलरशिप्स अवेलेबल हैं स्टूडेंट्स के लिए जो उनको डिफरेंट बेनिफिट प्रोवाइड कर रहे हैं। स्टूडेंट को फुल ट्यूशन जो फ़ी है उसकी कवरेज मिल सकती है, फ्री अकोमोडेशन मिल सकती है, मंथली स्टाइपेंड मिल सकता है, और हेल्थ इंश्योरेंस की सपोर्ट ही प्रोवाइड की जा रही है। तो आई होप सो कि आज की जो अपॉर्चुनिटी की इन्फॉर्मेशन थी आपको अच्छी लगी होगी। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं आपको किसी नई अपॉर्चुनिटी के साथ। सो टिल देन टेक केयर एंड गुड बाय।